यहाँ सहारनपुर के दिल्ली रोड पर एक पार्क था, तो गुजर रहे थे, देखा तो यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, और एक एग्जाम देने के लिए आज सहारनपुर पहुंचे हुए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही मुजफ्फरनगर जिले से ही अधिकतर लोग क्या किस चीज का एग्जाम था आज? सर आज हमारा कंप्यूटर में डिप्लोमा होता है, ओ लेवल का, उसका एग्जाम है। अच्छा। और हमारा एग्जाम कल भी था। अच्छा। तो आज हमारा लास्ट शिफ्ट में एग्जाम है, तो हम उसके लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। और क्या कुछ सोच रखा है, कैसे तैयारी करते हो, कितना पढ़ते हो, क्या करना है आगे भविष्य में? सर मैं तो एक्चुअली बैंक की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। और मैं तो कॉन्स्टेंटली एग्जाम दे रहा था, मेरा मेंस थोड़ा अभी रुक रहा है। मैं तो बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और ओ लेवल के साथ में प्रिपेयर कर रहा था। आज एग्जाम दूंगा, ये पास आउट हो जाएगा हमारा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ये बाकी सब मेरे फ्रेंड्स है, ये सब अलग अलग बैकग्राउंड से है, कोई अलग तैयारी कर रहा है, कोई किस बैकग्राउंड से आता है। तो आप इनसे भी पूछो, ये भी बताएंगे। उनसे बात करेंगे। ये बताइए, फैमिली में और कोई कहीं जॉब वॉब में है कुछ लोग और भी? हाँ जी, मेरे फादर सर गवर्नमेंट सर्विस में है। अच्छा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। अच्छा जी, और मेरी मदर हाउस वाइफ है। अच्छा। और मेरा छोटा भाई है, वो BMS कर रहा है महाराष्ट्र से, गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। जी, हम 4 जने हैं हमारी फैमिली में। अच्छा, और क्या कुछ तय किया है फिर आगे क्या? सर ये बस मेरा तो मुझे बैंक की ज्वाइन करनी है, क्योंकि मेरा पैशन है कि मुझे बैंक में जब मैं जाता हूँ ना, मुझे देखने अच्छा लगता है। अच्छा। एक माहौल, एक सेटिस्फाइड जॉब लगती है मुझे बैंक की। अच्छा। मतलब एज ए स्टार्टिंग में अपना करियर जो गवर्नमेंट जॉब में बैंक से करना चाहता हूँ, बाकी फिर ऊपर भी पद होते हैं उसके, ज्वाइन वहां भी करना चाहता हूँ, पर स्टार्टिंग एज ए करियर बैंक से करना चाहता हूँ मैं। कोचिंग वोचिंग भी ले रहे हैं कुछ? सर मैंने सेल्फ किया था, कुछ स्टार्टिंग के कुछ महीने मैंने प्रिपेयर किया था इंस्टीट्यूट से, बाकी फिर मैं सेल्फ ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है कि बस कैसे फ्यूचर सेट करेंगे आगे? सब बस यही है, अब एग्जाम मेरा हो जाए जिस दिन, उस दिन के बाद ज्वाइन करके आपको मिलते हैं, बता दें आपको जरूर। अच्छा, तो बैंक की मतलब ये बैंक का प्रोफेशन ही क्यों चुना आपने? अब तो कह रहे अच्छा लगता है बैंक में जाते हैं। हाँ। तो मुझे एक सेटिस्फाइड जॉब लगती है, व्हाइट कॉलर जॉब जिसको बोलते हैं ना बैंक की। अच्छा। आपके पास लोग आते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं आपको। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं, अभी इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। गांव देहात के लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं बैंक से डील कैसे करते हैं। तो आपको एक सोसाइटी के लिए भी आप एक काम करते हो, आप अपने लेवल पे भी काम करते हो। आप किसी प्रोफेशनल में ज्वाइन करोगे, आप समझते हो ग्राउंड रूट से हमारा देश कहाँ से उठ के आ रहा है। अभी उसके लिए बहुत कुछ हमें करना है। गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, पर बहुत सी चीजें हैं जो उस स्कीम के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम चलाई है, हम उसको बेनिफिट कैसे करें। तो उस ग्राउंड लेवल पे आकर के बताना एक एज अ बैंक सर्विस मुझे सेटिस्फाइड जॉब लगती है, इसलिए मैं बैंक की प्रिपेयर कर रहा हूँ। जैसे फादर आप बता रहे गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपने कभी सोचा कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करूंगा? जी जी, मेरे फादर तो है ही गवर्नमेंट जॉब में, तो इसलिए मैं भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ, यही है मेरा। अच्छा, कई युवक होते हैं जो बढ़ते हैं, कहते हैं IAS बनना है, IPS में जाना है, UPSC की तैयारी करते हैं, तो आपका कभी मन में आया कुछ करने? सर मैं सोचता कौन अपने बारे में नहीं है कि मैं IPS ना बनूं या मैं अधिकारी ना बनूं, पर आपको अपना बेस भी पता होना चाहिए। अगर आप सीधा ही IPS के लिए लड़ोगे और ग्राउंड रियलिटी पे कोई देख ही ना पाए, तो सारी जनता अगर उधर भाग जाएगी, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना कोई देखने वाला। मैं इस तरीके से सोच के चलता हूँ, ये मेरी थिंकिंग है। मैं इसलिए इसमें आया, आगे बैंक के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था मैंने। ठीक है भाई, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ताकि भविष्य बने आपका। कहीं अगर मिल जाएंगे किसी बैंक में तो पहचान लेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पहचान लेंगे। ठीक है, तो बैंक में मिलेंगे तो पहचान लेंगे। चलिए भाई, आप भी आइए। आप भी मुजफ्फरनगर से? जी, मुजफ्फरनगर से। क्या नाम है? यीशु चौधरी। क्या तैयारी कर रहे हो भाई? वैसे तो मेरी 12th हो गई पिछले साल, और एक साल गैप लिया है मैंने, तो उसके लिए मैं ओ लेवल की तैयारी कर रहा था कंप्यूटर की। अच्छा। और मेरा आज एग्जाम था। अच्छा। तो एग्जाम देके फिर लास्ट वाले शाम को मेरा दूसरा एग्जाम है, उसके लिए यहाँ वेट कर रहे हैं। और वैसे मैंने GNM में एडमिशन लिया है एक साल। GNM करके मैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करूंगा और अपनी गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा, मेडिकल लाइन से ही। गवर्नमेंट जॉब के लिए? जी हाँ, मेडिकल लाइन से। अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कौन? फैमिली बैकग्राउंड में मैं एक फार्म पर बेटा हूँ, तो मेरे पापा किसान है। अच्छा। जी, मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरी बहन टीचिंग की तैयारी कर रही है, DLED कर रही है इस टाइम, फर्स्ट सेकंड ईयर में आ गई है। बस ये अच्छा, भाई जो थे वो तो बैंकिंग में जा रहे हैं, कह रहे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक है, व्हाइट कॉलर की जॉब है। जी, पर मेरा जो है ना, मतलब मेरे ताऊ जी है, वो एक डॉक्टर है, एनिमल डॉक्टर है। अच्छा। और मुझे लगता है कि हाँ, जो डॉक्टरी लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब खुश हूँ मैं, मेरी डॉक्टरी लाइन अच्छी लगती है, इसलिए मैं डॉक्टरी लाइन में जाना चाहता हूँ। अच्छा, जो गवर्नमेंट की जो एजुकेशन पॉलिसी चलती है, तो उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे?
ये पॉलिसीज तो बहुत है और इस टाइम तो बहुत चल रही है। मोदी जी ने बहुत अच्छी पॉलिसी काट रखी है, मतलब बहुत जो है अपना पब्लिक को बहुत सुविधा दे रखी है। पर जो है मतलब जो एजुकेशन है उन्हें पता है कि हाँ ये है, इससे हमें फायदा होगा, पर जो जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है उन्हें पता ही नहीं कि मेरे पास ये सरकार ने ये सुविधा दे रखी है, वे ले ही नहीं पाते ये सुविधा। तो सबको पता करना चाहिए। अब तो ऐप भी आ रहे हैं फ़ोन से सब चीज़ पता चलती है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, तो सबको अपना फ़ोन यूज करना चाहिए और पता करना चाहिए कि क्या क्या सुविधा दे रही है सरकार हमें। कोचिंग वोचिंग भी करते हैं आप? जी कोचिंग तो बस फिलहाल इसकी कर रहा था, ओ लेवल की, मुजफ्फरनगर से सिलिकॉन सेंटर से। अच्छी कोचिंग है सर, मुझे अब तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह पढ़ाते हैं और मैं अपने खुद के दम पे पेपर देने आया और मेरे तीन पेपर हुए, तीनों पेपर अच्छे गए हैं, पढ़ाया हुआ आ रहा है मेरा। अच्छा, खुद के फ्यूचर के लेकर कितने कॉन्फिडेंस है आपको? जी फ्यूचर के लिए सभी अपने लिए कॉन्फिडेंस होते हैं, सब अपनी तैयारी के लिए है। मैं भी हूँ, मतलब अभी तो एडमिशन लिया है मैंने, अपना जितना भी पढ़ूंगा मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने ओ लेवल इसलिए चुना है क्योंकि ओ लेवल से बहुत सारी भर्तियाँ निकलती है, मतलब गवर्नमेंट के लिए, तो अपना उसके लिए ट्राई करूंगा। और मेरी मेडिकल लाइन तो है ही जी, मेन फोकस तो वहीं पे है। कब तक बन जाएंगे डॉक्टर? डॉक्टर जी 5 साल की तो मेरी एजुकेशन ही है अभी फिलहाल, 3 साल का जीएनएम, फिर उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल की, उसके बाद अपना प्राइवेट तो लेके ही जाऊंगा मैं 3 साल बाद जीएनएम करने के बाद। 5 साल बाद अपना गवर्नमेंट की तैयारी करूंगा और 1 या 2 साल बाद अपना गवर्नमेंट में भी, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है खुद पे कि तो हाँ उसके बाद 2 साल बाद मैं गवर्नमेंट की जॉब ले सकता हूँ। पढ़ाई को लेके क्या कोई मुश्किलें भी आती हैं कोई सामने, या नॉर्मल रहता है सब? नहीं, इस टाइम पे जो देखो जो वो है, सबके पास फोन है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, गूगल है, चैट जीपीटी है, तो कोई अपने घर बैठ के स्टडी कर सकता है। इस टाइम कोई प्रॉब्लम किसी लिए नहीं है, किसी पास इंटरनेट पे हाँ किसी पास कोई टीचर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है आसपास, तो अपने मोबाइल से भी घर बैठ के पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है। और सबसे अच्छा है सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, घर बैठ के टाइम बचेगा। पर किसी को एक्सप्लेन नहीं आता वो अपना कोचिंग या ट्यूशन लगा सकता है, जिसको फोन में समझ नहीं आता। जो लोग भी आपके साथी हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे होंगे, वो तो उनको कुछ क्या कैसा रहता है माहौल आपस में आप लोगों का? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पर मेरी जो मैं गांव में से हूँ, मैं गांव में से बल्कि अभी मैं 3-4 दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में लड़के जा चुके हैं, एंड कुछ ने छोड़ दिया है कि नहीं यार वे मतलब कोई वो नहीं हो रहा, मैं तो इतना पढ़ लिया, कभी रेस में जाते हैं, कभी कंपटीशन बहुत हाई हो गया, बहुत ने ड्रॉप कर दिया, मतलब अपना फिर किस खेती में लग गए हैं बहुत लड़के जो मेरे इसमें रहे। इसीलिए मुझे एक ने वो दिया था, मतलब बड़े भैया है मेरे, उन्होंने कहा था कि ओ लेवल करने के बाद बहुत कंपटीशन लो हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसीलिए मैं ओ लेवल का कोर्स कर रहा हूँ। मेरे परिवार में से ही है। कर लीजिए आप भी बात, कुछ 2-3 चीजें आप भी बता दीजिए। क्यों सर मैं थोड़ा सा बोलने में ना, कोई बात नहीं, नॉर्मल बोलो, जैसे बोलते हो घर में, जैसे बात करते हो वैसे बात करो। यही चल रही है तैयारी? सर अच्छी चल रही है अभी तो सर, एग्जाम वगैरह ठीक जा रहे हैं। क्या सोचा, कहाँ क्या कौन सी जॉब चुननी है? मेरे को भी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी इस साल, मैं फाइनल ईयर में हूँ बीए में। अच्छा, उसके बाद मैं एसआई के लिए प्रिपेयर करूँगा। अच्छा, पुलिस में जाएंगे? यस सर। फैमिली में और भी पुलिस में है कोई? नहीं सर, मेरे पापा इलेक्ट्रिशियन है। अच्छा, मैं बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से, ऐसा कोई कुछ खास। अच्छा, भाई वगैरह कुछ सिस्टर जो भी पढ़ सर रहे हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ। अच्छा, अकेले हैं यार। तो कब तक बन जाएंगे दरोगा जी? सर अभी मतलब ऐसे स्टार्ट नहीं किया है, पहले एक बार बीच में स्टार्ट किया था, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी, अच्छा, तो अभी दोबारा से स्टार्ट करूँगा, अभी ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ये युवा हैं जो आज एग्जाम देने के लिए सहारनपुर में आए हैं। मुजफ्फरनगर के अधिकतर युवा, साफ तौर पर कहीं ना कहीं हर किसी के अपने अपने सपने हैं। कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई मेडिकल लाइन में, तो कोई बैंकिंग सेक्टर को चुन रहा है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।